हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। कैसे हैं आप सब। आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और इन 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये रीडिंग करेंगे। और आपकी फीलिंग क्या रहेगी आपके पर्सन के लिए, और कोई आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी, ये हम रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। अगर आप रेजोनेट नहीं होती है तो आप स्किप कर दीजिए और क्रॉस वाउचर भी इसको देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अगर आप सन मून साइन या नाम राशि से आप वर्गो है, कन्या राशि आपकी है, तो रीडिंग आप देख और सुन सकते हैं। तो चलो देखते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि वर्गो की लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या रहेगी। वर्गो क्या फील करेंगे 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में अपने पर्सन के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि वर्गो के पर्सन की फीलिंग क्या है वर्गो के लिए, और 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए क्या फीलिंग रहेगी, क्या थिंकिंग रहेगी, क्या सोचेंगे। और रिसेंटली वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़। तो वर्गो, आप मुझे लगता है कि वर्गो आप पास्ट में काफ़ी दुखी रहे हैं। वर्गो जो आपकी पास्ट की जो सिचुएशन है, तो हो सकता है कि पास्ट में आप काफ़ी दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या फिर आपकी फैमिली परिवार में ऐसे कुछ लोग थे जिसकी वजह से आपको काफ़ी दुख हुआ है, काफ़ी पेन हुआ है और आपके दिल को ठेस पहुंची है। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में हुई है जिससे आप खुश नहीं है वर्गो। हो सकता है ये जो पास्ट है ये अभी 3 मंथ से लेकर 2 मंथ या फिर मंथ 1 मंथ पहले या 3 मंथ पहले, ऐसी 3 मंथ पहले हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन थे, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे आपको लगता है कि आपको चीट किया गया है, धोखा दिया गया है। आपके पर्सन के किसी अन्य लोगों से भी अफेयर हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जिनको आप जानते भी हैं, आपको पता होते हुए भी आप अपने पर्सन को कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि आप हैं कि पास्ट में काफ़ी दुखी और परेशान रहे हैं। और अब क्या है कि आपने अब इन दिनों के अंदर जो रिसेंटली आपकी जो सिचुएशन है, क्योंकि आप दुख और पेन के बाद आप अभी जो आपका जो आपके पर्सन या पास्ट में जो भी आपके हुआ उस चीज़ का जो आपका दर्द आपने झेला है वो आप भी आपके दिल में, दिमाग में, आप में बस गया है। आप अब जो पहले वाले वर्गो थे वो अब नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन आपने झेली है या जो कंडीशन आपकी लाइफ की रही है, तो उस चीज़ से आपने बहुत कुछ सीखा है। आप अब ऐसे पर्सन बन गए हैं जो पास्ट में थे, पास्ट में आप लोगों पर भरोसा करते थे, दिल के साफ थे, नेक थे, और आप छोटी छोटी बातों पर इमोशनल होते थे। लेकिन अब ये नहीं है कि आप चालाक हो गए ना, लेकिन आप अब संभलना सीख गए हैं। रिसेंटली जो आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, अब पहले अगर आप काफ़ी लोगों से बातें करते थे या अपने दिल की बातें बताते थे या हर चीज़ आप उनको शेयर करते थे, तो लेकिन अब आपने अब रिसेंटली जो कुछ वर्ग है उन्होंने अपने आप पे लोक लगा लिया है। अब वो जितनी ज़रूरत होती है उतनी बातें अपने पर्सन से, पार्टनर से, फैमिली से, दोस्तों से शेयर करते हैं। जितना उनको बोलना चाहिए उससे कम बोलते हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वर्गो, वो अपनी बातें नहीं बताना चाहते किसी को भी। अब वर्गो जो आपकी सिचुएशन है वर्गो, वो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गए हैं। आपकी जो आपकी सिचुएशन है, अब आप अपने आप को आपने हाइड कर लिया है, अपने इमोशंस अपने पर्सन से हाइड कर लिए हैं आप, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको दुख और पेन दिया है। अब आप अपने हो सकता है कि जो कुछ वर्गो है उनके पार्टनर से वर्गो की बिल्कुल भी बातचीत नहीं है कुछ दिनों से, 3 महीनों से, या फिर 3 मंथ से, या फिर 2 मंथ से, या मंथ से, या फिर अभी कुछ रिसेंटली मुझे लगता है
बिल्कुल भी बातचीत बंद है वर्गो की अपने पर्सन पार्टनर से। ना वर्गो उनसे बात करना चाहते हैं, ना वर्गो उनसे मतलब काफ़ी टाइम से उनसे बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ वर्गो हैं, वर्गो ये है, ये नहीं है कि वो बातचीत करना नहीं चाहते, लेकिन उनको लगता है कि रिश्ते में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में आपने अपने पर्सन के साथ साथ काफ़ी सपने देखे हों, आप उनसे शादी करना चाहते थे, सगाई करना चाहते थे, एक अच्छा लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप चाहते थे, या अच्छी दोस्ती चाहते थे, या अच्छी अपने फैमिली परिवार में काफ़ी लॉन्ग टाइम टर्म्स चाहते थे कि आप अपना रिश्ता बना रहे, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो या वो आपकी लव लाइफ हो या किसी प्रकार के। अगर किसी पर्सन के लिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ आप भविष्य देखते थे, अपना फ्यूचर देखते थे, उनके साथ आप हंसना चाहते थे, खेलना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, उनके साथ खुशियां बांटना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको जो आपके सपने थे वो पास्ट में तोड़ दिए, जिसकी वजह से आप गुमसुम हैं अभी, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां आए। और क्योंकि आप अपने पर्सन, जो आपके पर्सन थे उनके साथ घर बसाना चाहते थे, फैमिली बसाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन जो आपके पर्सन थे, हो सकता है कोई इक्वेरियस था, या फिर एरीज हो सकते हैं, इक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, और पैसिसी हो सकते हैं, तो एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन थे वो शॉर्टकट आपको बीच रास्ते में दुखी, आपको बीच रास्ते में छोड़ कर भाग गए। जो आपने सोचा नहीं था उस रास्ते, उस वक्त आपको छोड़ के आपके पर्सन गए थे, जिस पर्सन पे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वो पर्सन आपकी लाइफ में से अचानक से निकल गए थे। तो जिसकी वजह से अब आपने क्या है कि अपने इमोशंस पे हाइड कर लिया है, अपने अपनी इमोशंस, आप किसी से बात नहीं करना चाहते ना। अगर आपकी कोई लाइफ में कोई नया पर्सन आता है तो उस पर आप भरोसा नहीं करना चाहेंगे इन दिनों के अंदर। वहीं अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, जो पर्सन आपको फ्यूचर में सॉरी पास्ट में आपको छोड़ के गया था, जिसकी वजह से आपने पेन झेला, दुख झेला, और आप आज जो जिस सिचुएशन में हैं, तो वो आप पर्सन क्या है कि आप पे पहले भले ही वो आपकी लाइफ से चला गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि हो सकता है कि जो आपके पर्सन थे, क्योंकि मैं ये बता सकती हूँ कि अब अभी जो आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वर्गो, आप दोनों में हैंगमैन की एनर्जी है। आप और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी बातचीत बंद है, और आपके जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, आपके पर्सन आपको बीच रास्ते में इसलिए छोड़ के भागे थे बिना बताए। हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी मतलबी हो, और ऐसे पर्सन हो जो मतलब कोई नीड बेस में आए थे, या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन पहले भी थे, लेकिन वो आपको मूर्ख बनाना चाहते थे, और जब आपको पता, उनको लगा कि वर्गों को मूर्ख नहीं बना सकते, तो इसलिए वो दबे पांव वापस भागे। हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए गए थे, इनको लगा था कि अब वर्गों से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, या जिस चाहत के लिए वो आए थे वो उनकी नीड पूरी नहीं हो रही थी, या फिर इनकी जो लाइफ है, क्योंकि इनकी लाइफ में पहले भी काफ़ी ऑप्शन है। हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर थे वो मनी से जुड़े हों, या फिर ऐसे आपकी तरफ से फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, और जो नीड अगर आपने मनी या फिर फिजिकल अट्रैक्शन, उनकी जो नीड नहीं पूरी हुई, तो वो आपकी लाइफ से चले गए, और ये हो सकता है। और उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन है, और जिसकी वजह से ये नफ़ा और नुकसान के बारे में आपके पर्सन थे वो जुड़े हुए थे। जब इनको नफ़ा नहीं मिला, उनको नुकसान होने लगा, तो वो आपकी लाइफ से चले गए थे। लेकिन अब क्या है कि आपके पर्सन जैसे जैसे टाइम और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, तो अब आपके पर्सन क्या है कि आप पे नजरें बनाए हुए हैं। हो सकता है कि आप अपने से उम्र के छोटे पर्सन से डील कर रहे हैं वर्गो, और ये मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम से 11 दिन से, या फिर ऐसे मतलब थोड़े टाइम पहले से आपके पर्सन है फिर से आप पे नजरें बनाए हुए हैं। आप फिर से वो अब फिर से आपको याद कर रहे हैं, फिर आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन है वो कुछ टाइम से आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर या फिर इधर उधर आप पे नजरें बनाए हुए हैं, आपके बारे में थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन रखना शुरू कर दिया है इन काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से। तो हो सकता
सकता है कि आपके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई पर्सन हो सकता है, और अब आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हो सकता है कि वर्गो की लाइफ, वर्गो मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आपके पर्सन है तो कहीं ना कहीं आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वर्गो है कि जो वर्गो ने मेरे मुझसे मतलब अगर प्यार किया है या जो कुछ भी है, तो क्योंकि आपके मन में कुछ बेईमानी नहीं थी, आपके जो पर्सन थे वो ऐसे आप उनके मन में मतलब आपके लिए बेईमानी थी, तो उनको लगता है कि वर्गो हो सकता है कि मेरी लाइफ में दोबारा लौट के आ जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपके पर्सन हो सकते हैं ये आपके पर्सन की चार्ट में हो सकते हैं। तो अब आपके पर्सन क्या है, जो कि उन्होंने जो भी किया धरा आपके साथ, और अब आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं, आप अपने पर्सन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आप अपने काम करियर में फोकस हैं, अपने अपने लिए खुद स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो चले तो गए थे आपकी लाइफ से, लेकिन अब उनको क्या है कि इस चीज़ का गिल्टी महसूस हो रही है। हो सकता है कि तब से लेकर आज तक आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और वो आपके पास आना भी चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया है तो वो दोबारा लौटना भी नहीं चाहते आपके पास। लेकिन जो आपके पर्सन है तो रिसेंटली मुझे लगता है कि काफ़ी दुख और पेन में है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, और देखते हैं कि क्या इन 2-3 दिन के अंदर आपका कुछ होगा। नहीं, आपके यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है रिवर्स में, तो नहीं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों में नहीं आएंगे, ना उनका कॉल या मैसेज आएगा आपके पास, ना आप उनको कॉल या मैसेज करेंगे। हो सकता है कि जो आपके पर्सन है, आपके पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन को या आपको लगता है आप दोनों में से आपकी बॉन्डिंग नहीं, आपके अगर आप किसी एक्वेरियस पर्सन से डील कर रहे हैं वर्गो, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, या फिर आपके साथ निभेगी नहीं, या आपके पर्सन आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे वो चाहते हैं वैसा आपको चलाए, लेकिन आप हैं कि उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। तो इसी वजह से आपके जो अभी इन दिनों के अंदर आप दोनों की बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है, ना आपकी लाइफ में वो आ सकते हैं, ना आप उनकी लाइफ में जा सकते हैं। तो ये थी वर्गो आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।